Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today in this video, we'll discuss about the cardiac arrest and heart attack differences. Okay, और साथ साथ हम हार्ट फेलियर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये वीडियो मेनली मैंने डिज़ाइन की है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के डिफरेंसेस समझाने के लिए. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये पता है कि हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी. ओके, विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है. इट इज़ अ पंपिंग स्टेशन. अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हार्ट में होने वाली दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और कॉमनली मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये दोनों प्रॉब्लम्स सेम है, जबकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में कुछ शार्प डिफरेंसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, कार्डियक अरेस्ट जो है वो हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट का इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. जबकि जो हार्ट अटैक है वो हार्ट की एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है. ठीक है, इसको अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, डिटेल में बताता हूँ. अच्छा, अब हार्ट की अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स हों, चाहे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तो दोनों में ही सिवियर यहाँ पे हमें हमें अपने हार्ट जहाँ पर है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में, लेफ्ट चेस्ट साइड पे, इसके में हमें पेन फील होगा, सिवियर किस्म का पेन फील होगा. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी हमें ब्रीथलेसनेस होने लगेगी. ठीक है. अच्छा, अब कार्डियक अरेस्ट जो है अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन. अब इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हार्ट में जनरेट हो रही हैं, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर बीट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो मैल फंक्शन हो गई, वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रही. हो सकता है कि ऐसे नोट का कोई डिफेक्ट हो, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो हार्ट की. ठीक है. सो इर्रेगुलर हार्ट बीट, और इर्रेगुलर हार्ट बीट को हम कहते हैं एरिथमिया. ठीक है. सो कार्डियक अरेस्ट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ हार्ट as compared to the cardiac attack, or you can say heart attack. अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक ये है कि ये हमारे, जैसे कि सारे हमारे मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है, इसी तरह हार्ट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. और दूसरे मसल्स की तरह इसको भी अपनी नरिशमेंट के लिए ऑक्सीजन और फूड चाहिए, ब्लड चाहिए. हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, दैट आर्टरी इज कॉल्ड एज द कोरोनरी आर्टरी. ठीक है. अब होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो गए, या प्लेटेलेट डिपॉजिट हो गए, या अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो वो कैल्शियम यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो गया. इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है. ठीक है. इसमें ये प्लैक बन सकता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो हिंडर करेगा, वो प्रॉपरली इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा. और हार्ट के स्पेसिफिक टिश्यूज जहां पर ब्लड चाहिए, जहां पर ब्लड जाना है, ओके, द टिश्यू स्टार्ट्स डाइंग. ये वाले टिश्यू क्या होने लगेंगे? डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक. ठीक है. क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, सो इसको हम कहेंगे हार्ट अटैक. इट इज नॉट कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ था? कार्डियक अरेस्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई थी. ठीक है. हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, वो जनरेट नहीं हो रही थी. अब heart attack or cardiac arrest, the human heart is made up of muscles. Like all muscles, it needs continuous supply of oxygenated blood to function normally. Just like other muscles also require blood and oxygen in order to perform very well. So heart is also made up of cardiac muscles. So it also requires, you can say, blood and nutrition. But the coronary arteries provide for the continuous supply of oxygenated blood to the heart muscles. But when there is blockage, or when something is going to be deposited, the cholesterol, the calcium, or you can say excessive platelets or blood clotting factors in the coronary arteries, the flow of blood to heart muscles stops. This causes few heart muscles to die. Significantly, ये जो process है, this process is going to, you can say, going to become high and high. The longer the person goes without treatment, the greater will be the damage to the heart. यानी अगर हार्ट के सेल्स थोड़े डाए हुए हैं, तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उनका नेक्रोसिस ज्यादा हो जाएगा. इट विल स्प्रेड टू most of the tissues of the heart, most of the muscles of the heart. The symptoms of the heart attack are evident for hours, days, and weeks before it reaches a life-threatening condition. अच्छा, हार्ट अटैक जो है वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है. ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप प्रॉपर हो जाएंगे. ठीक है. बस फर्क ये है कि हार्ट अटैक में सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, कोरोनरी आर्टरी का डिसऑर्डर है.
कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, जबकि कार्डिक अरेस्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का फॉल्ट है, इम्पल्सेस जनरेट नहीं हुए। कार्डिक और हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेल का मतलब ये है, हार्ट फेलियर मींस दैट द हार्ट इज अनएबल टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी प्रॉपर्ली। अब यानी हार्ट को जितना ब्लड पंप करना है वो उससे कम कर रहा है। कम क्यों कर रहा है? हो सकता है कि कार्डिक अरेस्ट है, हो सकता है कि हार्ट जो है कार्डियक क्या कहते हैं, हार्ट अटैक है इसकी वजह से, या हो सकता है हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है या स्टिफ हो गया है। तो इन सब की वजह से कार्डिक फेलियर या हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।